हम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हम कौन से देवी देवता की पूजा करें जिससे हम जो है तरक्की करें, हम मालो माल हो जाएं। जिसका मतलब ये होता है तरक्की हर तरह से हमें प्राप्त हो, धन में हो, पढ़ाई में हो, नौकरी चाकरी में हो, ब्याह विवाह में, जो भी मनोकामना है सब में तरक्की मिले। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता। क्या होता है, मन में हर किसी के एक उमंग होती है कि जीवन में हमने सक्सेस हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तरक्की हासिल करनी है और खूब धन अर्जित करना है। देखिए क्या होता है कि इस धन के लालच के चक्कर में हम कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जिन कर्मों का हिसाब किताब हमारे आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। और कई बार हम इस लालच के अंदर कुछ ऐसी साधनाएं, ऐसी कृपा, ऐसी शक्तियों का आह्वान करने की कोशिश करते हैं जिसका भुगतान हमारी पीढ़ी पर जाता है। और उसके बाद जब हम तो चले जाते हैं शरीर का त्याग करके, लेकिन हमारी पीढ़ी उसका हिसाब करती रहती है। कैसे कि मान लीजिए आपने धन के चक्कर में कोई छोटी साधना करनी स्टार्ट कर दी। मान लीजिए आपने 50 की साधना करनी स्टार्ट कर दी, आपने भूत प्रेत की साधना करनी स्टार्ट कर दी, आपने ऐसी शक्तियों की साधना करनी स्टार्ट कर दी। आप उस शक्ति को प्राप्त करने करते 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 आपका देह का त्याग हो गया। आपको वो कृपा प्राप्त हुई या नहीं हुई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने किस ढंग से करी है। आपने जो जिसकी साधना करता है उसी की अवस्था में जाता है। उसके बाद आप वैसी अवस्था में चले गए जिस परिवार से आप गए हो, उस परिवार के ऊपर दोष लग गया, उस परिवार के ऊपर दोष लग गया। अगर आप मान लीजिए आपने डाकनी की साधना करी है तो आप मरने के उपरांत डाकनी की साधना के प्रसंग में जाएंगे, उसी की श्रेणी में जाओगे। अगर आप हनुमान जी की साधना करोगे तो हनुमान जी की कृपा शक्ति प्राप्त होगी। आप सात्विक तौर पर साधना करोगे तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। अब यहीं से अब मालो माल बनने की लालसा में, अमीर बनने की लालसा में कुछ ऐसे कदम उठाए हुए होते हैं जो जीवन का सत्यानाश कर देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जीवन में हमें कुछ ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे हमें अपने जीवन का ना सोचकर अपनी पीढ़ी के लिए तो हम सोचते हैं। आज जो आप धन अर्जित कर रहे हो या धन की जो प्राप्ति कर रहे हो या धन को जो प्राप्त कर रहे हो वो अपनी पीढ़ी के लिए तो कर रहे हो, क्योंकि जो तेरा कमाया तू नहीं खाएगा उसे तो कोई और अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि जो तुम कमाते हो उसे कोई और ही खाता है। तो ऐसे धन को क्यों प्राप्त करना, शॉर्टकट को क्यों चुनना। हम आज आपको ऐसा ही बताएंगे किस देवता की पूजा करने से आपको क्या प्राप्त होता है। तो क्या गलत प्रकार का भोग, जैसे कई बार हम बलि वगैरह दे देते हैं या कोई ऐसे भोग हम दे देते हैं, तो क्या उसका भी हमारे जीवन के अंदर गहरा प्रभाव पड़ता है इन साधनों से? सब कुछ प्रभाव पड़ता है। गलत प्रकार की प्रवृत्ति से करने से, अगर आप तामसिक भोजन का आहार भी ग्रहण करते हो, आपका मन भी विचलित रहता है, आपका तन भी विचलित रहता है, आपका मस्तिष्क में अधकता घुस जाती है, अधर्म घुस जाता है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। इसी प्रकार से अगर हम सात्विक तौर पर, वैष्णव तौर पर अपनी शक्तियों का आह्वान करते हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। अभी प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बात बोली, बहुत ही प्यारी बोली कि मूंगी मसरी की दाल और अपना उसकी छोक, एक छोक बोली हुई है उन्होंने, पालक की छोक और मूली और साथ में एक सिंपल रोटी। अगर ऐसा अन्न ग्रहण करेंगे तो ऐसा व्यक्ति ना तो किसी का कत्ल करने की सोच सकता है, ना गलत भावना अपने अंदर पैदा कर सकता है, क्योंकि अन्न का बहुत बड़ा महत्व होता है शरीर के लिए। अभी हमें शॉर्टकट को नहीं धारण करना चाहिए, ऐसे शॉर्टकट को जिससे हमारे घर में गृहस्थी का नाश हो। जैसे कोई व्यक्ति कर्ण पिचासने के पीछे भाग ले, कोई व्यक्ति पंचागुरी साधना करने की सोच रहा हो, कोई 50 की साधना करने, कोई जिन जनात की साधना करने की सोच रहा हो, ऐसी साधनाएं कभी नहीं करनी चाहिए। आपको हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण करनी चाहिए, माँ दुर्गा की शरण ग्रहण करनी चाहिए, माँ कालका की शरण ग्रहण करनी चाहिए सात्विक तौर पर। समझ गए। भैरव बाबा की पूजा भी आप सात्विक तौर पर कर सकते हो, बटुक भैरव की साधना कर सकते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की साधना कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप जैसा उनको भी भोज दोगे, अब मान लीजिए एक भगत है, उसके मन में एक विश्वास है कि मैं माँ काली की पूजा करूं, लेकिन वो माँ से प्रार्थना करता है कि हे जगत जननी, माना
कि आप तामसिक भोजन का ग्रहण कर रही हो, लेकिन आप तो नहीं करती ना। आपने दुष्टों के विनाश के लिए तामसिक भोजन को ग्रहण किया था। जब दुष्ट रूप मान ऐसा नहीं रहा था, रक्त बीज जैसा जब अपना शरीर का देह का त्याग नहीं कर रहा था, तब आपने उसका पान किया था एक मजबूरी वश। लेकिन हे मातेश्वरी, मैं आपको धारण करता हूं, आपका सात्विक तौर पर आपका भोग, मैं जो भी भोग दूंगा आपको स्वीकार होगा। चाहे पान का दे दिया, नींबू नींबू की का, भेंट दूंगा, पान का भोग दूंगा और नारियल के। पेड़े और पान का भोग दूंगा, वो आपको स्वीकार करना। माँ क्यों नहीं स्वीकार करेगी? उनके साथ भी माँ की यक्षिणियां काम करेंगी, उनके साथ भी माँ की कृपा काम करेगी। इसी प्रकार से शॉर्टकट के चक्कर में, आप माला माल होने के चक्कर में गलत रास्ते को मत अपनाना, क्योंकि ये रास्ता आपको नरक की तरफ लेकर जाएगा। आपकी सदगति नहीं होगी। युगों युगों तक आप प्रेत योनि में, पिशाच योनि में, डाकनी योनि में भटकते रहोगे, क्योंकि जिसकी जैसी साधना करोगे उसका उपरांत रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप हनुमान जी के भक्त बनोगे, मरण उपरांत भी आप बाबा के दूत ही कुआओगे, बाबा की कृपा ही कुआओगे। अगर माँ की करोगे तो माँ की कृपा ही कुआओगे, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में किसी चीज का त्याग कर कर किसी चीज का सेवन नहीं किया, तो आप प्रेत योनि के लायक हो ही नहीं। तो क्या एक साधक व्यक्ति को, जैसे अभी गुप्त नवरात्रि आती है या नवरात्रि आती है या कोई विशेष दिनों में, तो क्या उसको अपने जीवन के अंदर नियम बनाने बहुत अनिवार्य होते हैं, या वो मतलब नियमों के विपरीत भी अपना कार्य कर 10 सकता है? महाविद्याओं की साधना भी वो सात्विक तौर पर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ दुर्गा की साधना कर सकते हो, माँ कालका की कर सकते हो। उसके बाद अब बंगला मुखी, मैं खुद बंगला मुखी की कृपा को प्राप्त करता हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं सात्विक तौर पर करता हूँ, क्योंकि मैंने माँ बंगला से इस बात की प्रार्थना कर रखी है कि मैं तामसिक बोझ नहीं, क्योंकि तुम जैसा, ये देखिए माँ बंगला का मैं धारण भी किए हुए हूँ, और जैसा आप कार्य करोगे उसी प्रकार से आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी माइंड की। अगर आप गलत प्रकार का सेवन कर कर गलत शक्तियों का आह्वान करोगे, तो वो शक्ति आज आप उसको वो भोजन दे रहे हो, लेकिन कल को अगर नहीं दे पाए एक समय पर, तो वो आपका भी भक्षण कर देगी। इस बात में आपका भी भक्षण करने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि आपने उग्र भोजन उनको प्रदान किया है। तो इसी प्रकार से आप कभी भी ऐसी साधना ना कीजिए जिससे आपके कुटुंब को भुगतना पड़े, आपकी पीढ़ी को भुगतना पड़े। छोटे लालच में आप कभी ऐसा काम कर दो कि कल को वो नुकसान जो है पीढ़ी प्रांतों चलता रहे, जिससे कुल का दोष लगता है, जिससे पितृदोष लगता है। कुल देवी देवता का बंधन भ्रष्ट होता है, जिसके कारण पितृदोष लगता है, जिसके कारण कुल श्रापित होता है, और जिसके कारण आपके परिवार के ऊपर कलंक लगता है। ऐसे कार्य ना कीजिए। आपको हनुमान जी की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, माँ वैष्णो की पूजा कीजिए। आप अपनी शक्तियों पर, हम ये नहीं कहते जो व्यक्ति कोई कर रहा है, जो कोई कर रहा है अपने गुरु के सानिध्य से, वो अपने हिसाब से करता रहे, लेकिन इन शक्तियों के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे कि माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं हैं, उसमें गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे कि भैरव बाबा की आप साधना करते हो, भैरवी की साधना करते हो, तब भी आपका गुरु का होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर हमारे द्वारा, और गुरु भी आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको सिरे चढ़ा दे। कहीं मझधार में अगर आप फंस गए और उस अवस्था में आपके देह का त्याग हो गया, तो आप उसी अवस्था में अटके रहोगे जन्म जन्मांतरों तक। तो उसके दौरान आपको वहां से निकालने वाला कोई नहीं होगा, और उसको निकालने के लिए फिर आप अपने परिवार को पीड़ाग्रस्त करोगे, फिर अपने परिवार को आप दोगे, जिसके कारण आपका परिवार भी दुखी होगा। फिर जगह जगह परिवार जाता है, दिखाता है, कार्य करता है, फिर वो रास्ता नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो वीडियो आज बनी है, एक विशेष व्यक्ति के तौर पर बनी है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति जो था वो किसी की साधना करने की कोशिश कर रहा था, डाकनी की। तो उन्होंने, उनसे कांटेक्ट मेरा हुआ यूट्यूब पर, उन्होंने किसी के पास से ये जरिए से ये साधना सीखने की कोशिश करी, फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। मैंने उनको एक ही बात बोली कि आप ऐसा कार्य ना कीजिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में, अब वो माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस गुप्त नवरात्रि से पहली प्रतिपदा से प्रारंभ करेगा अपने जीवन को बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से गलत क्रिया नहीं करनी चाहिए। साधना आप भी कर सकते हो, शक्ति आप भी कर सकते हो, लेकिन मालो माल होने के चक्कर में कि आप सोचोगे मैं डाकने की साधना कर दूंगा, या मैं किसी पेचास की साधना कर दूंगा, या मैं किसी बड़ी शक्ति की साधना कर दूंगा तो मैं मालो माल हो जाऊंगा, मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। एक दिन में कोई राजा नहीं बनता, और एक दिन में कोई रंक नहीं बनता। ये परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। अगर माँ दुर्गा की कृपा हो जाए तो आपको मालो माल एक रात में भी, वो एक क्षण में भी बना सकती है। तो इसलिए माँ की सबसे पहली बात तो ये होती है
कि शक्ति की आराधना मालूम पहले शक्ति को समझना चाहिए हाँ, कि है हाँ, कौन सी, पहले ये बोलो। मालूमाल होने के चक्कर में आप शक्ति की आराधना करने की सोच रहे हो या माँ हनुमान जी की आराधना करने की सोच रहे हो। आप समझिए कि अगर आपको हनुमान जी की कृपा ही प्राप्त हो गई तो आपसे बड़ा मालूमाल तो कोई है ही कोई नहीं। नहीं, अगर आपको शक्ति की आराधना करके कृपा प्राप्त हो गई है तो आपको धन की लालसा रहेगी नहीं, नहीं रही। क्योंकि जिसके पास शक्ति की कृपा आ जाती है उसको ना तो कुछ खोने का भय होता है, ना कुछ पाने की इच्छा होती है, ना कुछ जाने की इच्छा होती है। वो तो स्वयं जिसको परमात्मा के साक्षात दर्शन चुन होने लग लिया। जाए, जो साक्षात्कार होने लग जाए, उसे किसी भी प्रकार से लगाव नहीं होता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने उसको चुना है। तो अगर माँ ने, बाबा ने आपको चुना है और तो आप छोटे लालच को देखकर चल रहे हो तो इसका अभी त्याग कीजिए और आज से ही आप हनुमान जी और माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ कीजिए और अपने जीवन को, अपने पीढ़ियों को तारिए। तो बोलिए जय सीताराम और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि कल को कोई भी भक्त अगर ऐसा कार्य कर रहा हो तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा उसको सोचने का समय मिल जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।